नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। तस्नीम टीवी की जानिब से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। हमने अपना सारा ज़मीर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनने में झोंक दिया, लेकिन इंसान बनने की कोशिश अब तक किसी ने नहीं की। लेकिन हम मुकम्मल मजहबी भी नहीं बन सके। अगर ऐसा है तो इतनी लड़ाइयाँ क्यों? हर मजहब की किताब में लिखा है कि अच्छा इंसान बनो, यानी मजहब ने यह सिखाया है कि अच्छा इंसान किस तरह से बना जाता है, लेकिन इंसान बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। साहिर लुधियानवी की एक नज्म है, लिखते हैं कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। नाजरीन, लेकिन ये मंजर देखने के बाद आप हैरान होंगे और सोचने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये काम आखिर इंसानों के ही हैं। नाज़रीन, राजस्थान की सरजमीन जिसे वीर भूमि कहा जाता है, ज़माना हाल में ये वीर भूमि, ये सरजमीन भी सोच रही होगी कि मेरी मिट्टी से वो लाल कब पैदा हुए थे जिन्होंने दुश्मनों से बगावत की, कभी सर झुकाया नहीं, अपनों के साथ वफा की, दुश्मनों को बख्शा नहीं। लेकिन आज राजस्थान की सरजमीन में कुछ ऐसे लोग भी पैदा हो चुके हैं जो कभी स्कूल में हलफ तो लिया करते थे कि तमाम भारतीय मेरे भाई बहन हैं, आज उन्हीं भारतीयों पर कभी पत्थर बरसा रहे हैं, तो कभी उनकी दुकानें जला रहे हैं और कभी जान से उन्हें मार दिया जा रहा है। आखिर राजस्थान की सरजमीन को यह आग लगाने वाले कौन शख्स? और सड़क पर पड़े पत्थर और जली हुई दुकानों की राख इस वक्त करौली में देखी जा सकती है। कभी ये गलियां आबाद हुआ करती थी, मुसलमान सहरी और अफ्तारी का सामान खरीदने और हिंदू नवरात्रि की पूजा थाली को सजाने के लिए फूल खरीदने घरों से बाहर निकला करते थे। लेकिन अब प्रशासन ने साफ कर दिया कि सिवाय दूध फल सब्जी खरीदने के अलावा उसका भी एक वक्त मुकर्रर किया जा सकता है। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, हालांकि इसका भी एक मुअय्यन वक्त मुकर्रर किया जा चुका है। आखिर इन सब हालात का जिम्मेदार कौन है? कोई कह रहा है कि मुसलमानों ने शांति से जा रही रैली पर पत्थर फेंकना शुरू किया, इससे माहौल बिगड़ा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि रैली ने डीजे मस्जिद के सामने लाकर दिल को ठेस पहुंचाने वाले गाने बजाए और साथ ही अपनी रैली को मुस्लिम इलाके में लाकर खड़ा कर दिया, रोक दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। इस वजह से माहौल खराब हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि दुकानों में आगजनी मुसलमानों ने शुरू की, कुछ लोगों का मानना है कि दुकानों में आगजनी का यह काम हिंदुओं ने अंजाम दिया। आइए कुछ सबूत इस खातिर आपके सामने पेश कर देता हूं। इस नौजवान को गौर से देखिए, जिसके हाथों में आग जलाने के सभी सामान मौजूद हैं, और इस नौजवान ने तो आग भी जला दी। आगे क्या ही कहें। मुल्क के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़ों से पता लग जाता है कौन क्या है। मैं नहीं कहूंगा, इस नौजवान के गले में भगवा गमछा है। अब बात करते हैं आखिर उस डीजे गाड़ी में ऐसा क्या बज रहा था जिसकी वजह से माहौल खराब हो सकता था। आपको भी सुनाते हैं। आखिर ये अल्फाज टोपी वाला भी जय श्री राम कहेगा। मजहबी मोहब्बत को खत्म करने और दंगे भड़काने का बाइस बनने के लिए नाजरीन ये हालात काफी है। नाजरीन, चारों तरफ शोर बरपा है कि मुसलमानों ने घरों की छतों से पत्थर बरसा, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि इसी शहर के एक मकाम पर मुसलमानों ने ही इस बाइक रैली का इस्तकबाल भी किया।
नाजरीन, कोई ये क्यों नहीं कह रहा कि ये रैली जिसका रास्ता, जिसका मुअय्यन रूट एक मंजूर किया गया था, एक मशरूत उनका रास्ता था प्रशासन की जानिब से, उस रास्ते में वो मुस्लिम बस्ती नहीं पड़ती थी, फिर वो बाइक रैली उस रास्ते में क्यों आ गई? जाने के बाद उस इलाके में वो बाइक रैली क्यों रुक गई? बाइक रैली चलते हुए निकल जाती है, अक्सर हमने देखा है, लेकिन बाइक रैली रुकती नहीं है। वहां रुकने का आखिर क्या मकसद हो सकता है? नाजरीन, फिलहाल 10 अप्रैल तक कर्फ्यू को बढ़ाया जा चुका है और माहौल अभी भी खतरनाक बताया जा रहा है। कांग्रेस एमएलए ने राजेंद्र राठौड़ के इल्जामात की तरदीद की। कांग्रेस की जानिब से 3 रुकन तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दी गई, जिसमें एमएलए रफीक खान, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और ललित यादव शामिल हैं। रफीक खान ने करौली का दौरा करने के बाद उन तमाम इल्जामात को जो राजेंद्र राठौड़ ने लगाए थे उन्हें मुस्तरद कर दिया और कहा कि पत्थर छतों पर जमा नहीं हुए थे। रफीक खान ने कहा कि जो रैली जो निकाली जा रही थी, उस रैली के दौरान इश्तियाल अंगेज गाने और नारे भी लगाए जा रहे थे। कुछ लोगों ने जोश में उस पर पथराव कर दिया। पथराव के बाद भगदड़ मच गई और फिर कुछ लोगों ने जानबूझकर आतिशजनी की वारदात को अंजाम दिया, करौली आग लगा दी। डीजे की इजाजत उस रैली को नहीं दी गई थी, इसके बावजूद रैली में डीजे बजाया गया। रफीक खान के मुताबिक छतों पर पत्थर जमा करने का नजरिया बिल्कुल गलत है। एक जगह पर अकलियती बिरादरी के लोगों ने रैली का इस्तकबाल भी किया था। बीजेपी के तर्जुमान और प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी इस पूरे मामले पर बयान देते हुए ये कहा कि पथराव और आतिशजनी का वाकया एक सोची समझी साजिश का एक हिस्सा था। एक मखसूस तबके के लोगों ने पथराव और आतिशजनी के वाकयात को अंजाम दिया और ऐसा हैजान पैदा किया कि हंगामा बर्पा हो गया। रामलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस बेगुनाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही, जबकि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो से साफ जाहिर होता है कि छतों पर मंसूबाबंद तरीके से पत्थर बरसाए गए। ऐसा मानना है शर्मा जी का। आगे आगे नेशन को संबोधित करे, कंडेम करे वो हिंसा को, चाहे हिंसा किसी के पक्ष के द्वारा हो। कानून का राज स्थापित रहे देश के अंदर, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई धर्म का आदमी हो, अगर वो एंटी सोशल एलिमेंट है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये कानून का राज रहेगा तभी लोग सुरक्षित रहेंगे। आज सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसी के देश में है तो प्राइम मिनिस्टर की है, अमित शाह जी की है। वो देश में शांति स्थापित करने की अपील करे, वो कहें हम हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंसा किसी तरह की हो, घरेलू हो या पब्लिकली हो, प्राइम मिनिस्टर ये संदेश दे हिंसा को भारत सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये माहौल अच्छा हो सकता है, ठीक हो सकता है, सद्भावना हो सकता है। मैं ऐसा मानता हूं कि राजस्थान या देश का कोई हिस्सा हो जहां पर भी हिंसा होती है या कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सभ्य समाज में इस प्रकार की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। कोई किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय का हो, लेकिन ये देश आगे बढ़ेगा तब जब अमन, चैन, शांति रहे। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा पृष्ठभूमि वाला कोई संगठन या दल जिसने कभी अशांति फैलाने की कोशिश की हो, उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस अपना काम करेगी और इस हिंसा को, इस वारदात को अंजाम देने वाले जो लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि के हों, कहीं के भी हों। और ये शांति प्रिय प्रदेश है, हमारा जिला बहुत शांति प्रिय है करौली। वहाँ पर इस प्रकार की घटना होना बड़ा दुख वाला है और बड़ा निंदनीय है। जो भी दोषी हों, जिसने भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश की हो, उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसको राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम सब लोगों को अमन, चैन, शांति के साथ रहना चाहिए। इतिहास गवाह है,
हजारों साल से सभी धर्म, जाति, बिरादरी के लोग आपस में अमन, चैन, भाईचारे से रहते आए हैं। ये प्यार, ये मोहब्बत, ये हमारी धरोहर है, इसको बचाए रखना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को लगना चाहिए कि हम लोगों ने समाज और देश को आगे ले जाने का काम किया है। इस प्रकार की वारदातें जब होती है तो दिल बहुत दुखी होता है। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा इतनी भयंकर है कि करौली में नई नव संवत्सर पर हिंदुओं द्वारा जो बाइक रैली निकाली जा रही थी, उस पर धर्म विशेष के लोगों ने प्राण घातक हमला किया पथराव करके, जिसमें 2 लोग गंभीर बताए जाते हैं, काफी लोग घायल हो गए। ये सरकार की फेलियरनेस है। धर्म विशेष के लोगों ने पत्थर फेंकने के साथ साथ अनेक दुकानों और मकानों में और वाहनों में आग लगा दी। पुलिस की उपस्थिति में लगा डाली। ये और भी गंभीर सोच का विषय है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी एक बयान इस पर जाहिर किया और कहा कि बाइक रैली में बीजेपी के बहुत से लीडर और हिस्ट्री शीटर लोग भी इस रैली में शामिल थे। राजाराम गुर्जर जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर के शौहर है। आज़ाद काउंसलर मतलूब अहमद के खिलाफ भी फसादात भड़काने की साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया है। मतलूब अहमद और राजाराम गुर्जर दोनों अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। राजाराम गुर्जर के बारे में बताना चाहूँगा कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद है। इस मामले में दोनों फरीकों की जानिब से दर्ज मुकदमात में कुल 36 अफराद को अभी तक गिरफ्त में लिया गया। उनमें से 19 शख्स मुसलमान हैं और 17 हिंदू इस गिरफ्तारी में शामिल हैं। 2 अप्रैल को इस वारदात के बाद करौली में तशद्दुद के फौरन बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया और नेट बंदी नाफिज कर दी गई। कर्फ्यू और नेट बंदी बदस्तूर जारी है। पुलिस इंतजामिया मुकम्मल अलर्ट है। वो इस वक्त की नकल व हरकत पर नजर रख रही है जो भी उनके सामने अभी बीत रहा है। फिलहाल शहर में अमन है, ऐसा बताया जा रहा है। करौली तशद्दुद से जुड़ी तमाम वारदातों पर, तमाम अपडेट्स पर अपनी नजर बनाए रखने के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेजबान रहीम अहमद खान के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, प्यार मोहब्बत से रहिएगा। अल्लाह हाफिज।